प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं? आज जो विषय लेके आए हैं कि हम लोग कब्रों में जा रहे हैं और ये उम्मीद है कि हम लोग जी उठेंगे। जो ईसाई लोग हैं वो मसीह के वचन पे चाहे ना चले, पर वो कब्र में जाना उनको पसंद है मरने के बाद। मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है, ठीक है, पर जी नहीं उठेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब प्राण छोड़े थे तो उस वक्त क्या हुआ, अभी थोड़ा आयत पढ़ के बात करेंगे। हाँ, मत्ती 27 का 46। मैथ्यू 27 वर्सेस 46। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली अली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अब इसी का 52 में देखेंगे। 52 पढ़ेंगे, 27 वर्सेस 52 में जाएंगे। और कब्रें खुल गई। और कब्रें को जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण छोड़े तो कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। लोगों के बहुत से शव, उसमें भी सारे नहीं। ये नहीं लिखा जो कब्र में गए वो जी उठेंगे, ये तो लिखा ही नहीं है। उसमें लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्राण छोड़े तो कब्रें खुल गई और बहुत से पवित्र लोग, सारे भी नहीं पवित्र लोग, बहुत से। और ये नहीं लिखा कि जो जितने कब्र में गए सभी जी उठे। ये गलत फहमी है। हम आज परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, पवित्र नहीं बनते। पवित्र लोग, वो भी सारे नहीं, कुछ लोग जी उठेंगे। ये तो उस वक्त, क्या प्रभु यीशु मसीह आज फिर अपने प्राण छोड़ रहे हैं क्या क्रूस पे? उस टाइम हो गया। और उसके बाद जितने लोग आज 2023 आ गया है, तो 2021 में या 22 में 2000 में उसके थोड़ा, क्योंकि 33-34 साल की उम्र में थे वो, तो इतने साल से जितनी कब्रें बनी हैं, जितने लोग कब्र में गए हैं, वो उनका क्या होगा? चाहे वो पवित्र भी हैं, और सारे पवित्र भी नहीं जी उठेंगे। तो हम लोग आज कब्र में जाने के लिए लड़ रहे हैं। जब कोरोना आया था तो क्या कब्र में कोई गया? ऐसे फेंक रहे थे एक के ऊपर एक। माँ बाप को नहीं पहचान रहे थे, बाप माँ को नहीं पहचान रहे थे, बेटा माँ को नहीं, किसी को नहीं पहचान रहा था, फेंक रहे थे। हाँ, विदेशों में दिखाया गया, पर आजकल तो मशीन आ गई है, बॉडी को रखो, उसी 2 सेकंड में राख बन के बाहर आ गया। प्रभु यीशु मसीह ने जब प्राण छोड़े थे तब जी उठे थे, कब्रें खुली थी। अब कौन है जो प्राण छोड़ रहा है तो तुम लोग जी उठोगे? हम बाइबल कहते हैं कि ऊंट को तो क्या करते हैं ये लोग? निगल जाते हैं और जीरे को छानते हैं। हम लोग मसीह के वचन पे नहीं चलना चाहते, हम लोग कब्रों में जाना चाहते हैं। तो कब्रों में तो इस्लाम के भी लोग जा रहे हैं, तो क्या वो जी उठेंगे? इसमें लिखा है उस वक्त भी वो लोग जी उठे थे, जो कुछ लोग जो पवित्र हैं। सभी लोग पवित्र नहीं लिखा, बाइबल बोल रही, मैं नहीं बोल रहा। उसको चाहे दोबारा से पढ़ो, मत्ती की किताब है 27 का 52। और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। सभी नहीं, बहुत से शव जी उठे। आप लोग वचन को तो ना सुनते हो ना मानते हो, आप लोगों को अपने धर्म की पड़ी है। यीशु मसीह ईसाई नहीं है, वो मसीह है वो। और अगरचे मसीह भी जी उठेगा पवित्र, तो उस वक्त जी उठे थे, अब कैसे होगा? और अगर एक लिखा है
कि जो मसीह में वो जी उठेगा। तो क्या आप मसीह में हो? क्या आप 40 रात दिन के उपवास करते हो? ना रात को खाते हो ना दिन को? ऐसा है? जो मसीह यीशु ने किया हमने वो करना है ना। क्या आप प्रभु यीशु मसीह का मांस खून खाते हो? आप तो प्रभु भोज भी करते हो तो लाल पानी और टिक्की लेते हो, तो कैसे होगा? बाइबल में लिखा है मेरे ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है और मैं याजक पद से हटा दूंगा, उसके बीवी बच्चों को छोड़ दूंगा। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे छोड़ दिया था तो चिल्लाया था ना कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हम लोग कब्र में जाने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर के वचन को मानने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान रखो, जो क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो गया उस वक्त कुछ पवित्र लोग जी उठे, तो बाकी उसके बाद जो कब्र में गए क्या हुआ? लिखा है दाऊद भी कब्र में गया और सड़ गया। इसका मतलब जो लोग कब्र में जा रहे हैं, जाके अपने अपने रिश्तेदारों की कब्रें देखो ना, कीड़े पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे काम बुरे हैं। हम परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, हम परमेश्वर के वचन को मानना नहीं चाहता। हम इस चक्कर में लगे हैं, वो पगड़ी को बांधे हुए, उसने सिंदूर को लगा हुआ है, इन चक्रों में रह गए हम लोग। लिखा है कि जो जिस वेशभूषा बुलाएगा मुझे वो मंजूर है। तो हम लोग जो गलत फहमी जी रहे, यीशु मसीह ने जब प्राण छोड़े थे उस वक्त जो जिंदा हो गया, अब नहीं। इसमें कहा लिखा है कि दोबारा जी उठेंगे। दोबारा क्यों जी उठेंगे? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के वचन को न सही पढ़ा रहे हैं, और क्योंकि यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया है कि जो मुझे खाएगा वही जिएगा। और यूहन्ना 6:54 में लिखा है जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता, अनंत जीवन उसका, और आखिरी दिन उसको मैं जिंदा करूंगा। यीशु मसीह ने दूसरा ऑप्शन दिया है। इसको तो मानना नहीं चाहते कि यीशु मसीह जिंदा हो गया तो कब्रें खुल गई, तो वहां हो गया ना। आप क्या दोबारा क्रूस पे यीशु मसीह प्राण छोड़ने जाना है? यीशु मसीह को हम खाते ही नहीं है। हम यीशु मसीह को या परमेश्वर बोलते हैं या उसकी फोटो लगा के उसकी पूजा करते हैं। आज जाके देखो किसी भी चर्च में देखो, वहाँ यीशु मसीह की फोटो लगी हुई है, रोमन कैथोलिक में भी लगी हुई है। उसको खाना है। तुम्हें और हमें एक ऑप्शन मिला है। पहला ऑप्शन था कि यीशु मसीह जब प्राण छोड़ेगा तब कब्रें खुल जाएंगी, तो अब ऑप्शन ये है कि यीशु मसीह को जो खाएगा वही जिएगा, और यीशु मसीह का मांस और खून जो खाएगा, खाते पीते समय, ये नहीं कहा प्रभु भोज तोड़ते समय। आप चाहे प्रभु भोज ले रहे हैं तो वहां पर भी खा पी रहे हैं। आप कहीं फ्रूट जूस दवाई मिठाई कुछ भी खाते पीते समय। पहला कुरिन्थियों 11:29-30 में लिखा है, खाते पीते समय जो प्रमुख देह को ना पहचाने वो अपने ऊपर दंड लाता है, और बहुत सारे बीमार लाचार रोगी हो गए हैं। और पहला कुरिन्थियों 15:51 में लिखा हुआ है, हम लोग सोएंगे नहीं, बदल दिए जाएंगे। जब यीशु मसीह को खाएंगे जब ही होगा ये। यीशु मसीह कहता है अब मैं तुम्हें भेद की बात बताता हूँ, हम लोग सोएंगे नहीं, बदल दिए जाएंगे। कब्र में जाने से नहीं होगा, यीशु मसीह को खाने से होगा। पहला ऑप्शन था कि हम लोग जब यीशु मसीह कुर्बान होगा, प्राण छोड़ेगा, तो वहाँ वो जिंदा हो गए, वो पवित्र लोग, कुछ लोग। और अब दूसरा ऑप्शन है कि जो यीशु मसीह को खाएगा वही जिंदा होगा। तुम तो खाते नहीं हो। आप कुछ भी खाओ, चिकन खाओ, फ्रूट खाओ, जूस खाओ, दाल खाओ, पनीर खाओ, कुछ भी खाओ, आलू खाओ, गोभी खाओ, उसको बोलो यीशु मसीह तेरा मांस है, प्रार्थना करके बोलो। और कुछ भी पियो, पानी पियो, चाय पियो, उसमें बोलो यीशु मसीह तेरा लहू है। खाते पीते समय बाइबल में जो लिखा है उसको मानो। धर्म की बातें मैं नहीं कर रहा। हिंदू लोग यूपी में अगर उनका कोई मर जाता है, बहुत सारे लोग कब्र में डालते हैं। इस्लाम के लोग कब्र में डालते हैं। हम उन चक्रों में पड़े हुए कि हम लोग कब्र में जिंदा हो जाएंगे।
कोई नहीं जिंदा होएगा, जो यीशु मसीह को खाएगा वही जिंदा होगा। हम तो खाते हैं यीशु मसीह को, तुम कब स्टार्ट कर रहे हो? अभी खाना लो, कुछ भी है ऐसे हाथ जोड़ो, बोलो परमेश्वर पिता मेरे खाने के ऊपर जो तूने मुझे दिया उस खाने के ऊपर तेरा पैर लगे, और इस खाने में जो खाने की वस्तु है उसमें प्रभु यीशु मसीह का मांस आए, और पीने की वस्तु में प्रभु यीशु मसीह का लव आए। कर लो, फायदे में रहोगे, नहीं तो जी नहीं पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। अगले वीडियो में मिलते हैं। हालेलुया।